कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरि सत्संग जी गीता पाठ करते हैं। श्रवण। एक श्लोक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारी सत्संग जी, हम 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम 22वें श्लोक तक श्रवण किए। पिछले श्लोकों में प्रभु ने संदेश दिया कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, कि इस प्रकृति और पुरुष जिसे कहा है, अर्थात ये शरीर के अंदर जो पुरुष, वो जो चेतना है, वो उपद्रष्टा समान है, हमारे सभी कर्मों की साक्षी है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी ये शरीर माया में फंसकर या उसके अलावा जो भी कार्य करता है ये हमारा शरीर, वो उनका जो साक्षी है, जो ऑब्जर्वर है, दृष्टा परमात्मा, उन सबको हमारे अंदर बैठे देखता है। अनुमंता च भोक्ता भर्ता भोक्ता, अर्थात फिर आगे हमारे सत्कर्मों के लिए हमें प्रेरित भी करता है। जहां हमसे कोई गलत काम हो जाए तो वो ग्लानि का भी अनुभव कराता है, और जहां हम सत्कर्मों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें अंदर से अपने संत महापुरुषों की कृपा से वही जो प्रेरणा उनके प्रकाश से जागृत होती है, वही फिर हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। तो इस तरह अनुमति देता है कि तू अपने पथ पर अब आगे बढ़। भर्ता भोक्ता महेश्वर, वही हमारा पालन करता है, उसी से ही हमें ऊर्जा मिलती है, उसी से हमारा अस्तित्व है। और जब हम अपने सभी कर्मों को परमात्मा के अर्पित कर देते हैं तो वो हमारा फिर भोक्ता भी होता है। तो ये प्रभु ने यहाँ पर उपद्रष्टा अनुमंता जितनी भी उपाधियां दी है, एकता में वो चेतना तत्व के लिए एक ही है। तो ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का वर्णन मुख्य आता है, अर्थात जड़ चेतन। प्रकृति अर्थात जो गुणों से या माया के जो हमारा शरीर हो जाता है माया में लिप्त, और पुरुष जो अंदर चेतन अवस्था है। इसलिए यहाँ पर उपद्रष्टा अनुमंता महेश्वर सभी ईश्वरों के ऊपर, सभी आत्माओं के ऊपर जो परमात्मा है आदि सब जो है उसी के लिए नाम आए हैं। सभी अलग अलग नामों से उसी एक को ही पुकारा जा रहा है। जैसे एक ही व्यक्ति है, अलग अलग वो पिता भी है, चाचा भी है, नाना, भाई आदि नामों से पुकारा जाता है, उसी तरह हमारे शरीर में उपस्थित वो चेतन स्वरूप परमात्मा भी इन अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अब अगला श्लोक। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते। अब प्रभु इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से संबंध रहित मान लेता है, अर्थात अपने चेतन स्वरूप को अलग, इस शरीर से अलग मान लेता है कि मैं जो अपने मतलब आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, कि जो क्रियाएं हैं
वो शरीर द्वारा है, आत्मा द्वारा नहीं, जो अपने आप को अलग कर लेता है। तथा विकार, कार्य, कारण, विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है। फिर वह वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कहने का भाव है कि जो भी इस तरह जान जाता है कि ये जो सभी गुण है, मैं एक जीव माया के अधीन होकर, गुणों के अधीन होकर ये जो शरीर हमारी क्रियाएं कर रहा है, चेतन स्वरूप उससे अलग है। जिसको इस तरह का ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मुझे मेरा जो कर्तव्य है आत्म रूप में स्थित होना है, जिसको इस तरह का ज्ञान हो जाता है, फिर वो चाहे कोई भी वर्ण हो, आश्रम हो, परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य को करता करता उसी परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे जो वर्ण आश्रम बताए हैं उसके एक ब्रह्मचर्य बताया है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास बताया। ब्रह्मचर्य अर्थात स्टूडेंट लाइफ, जिसमें वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद गृहस्थ जीवन, शादी ब्याह हुए, बच्चे हुए। फिर वानप्रस्थ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके जिम्मेदारियों को पूरा करना, और फिर सभी कामों से जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो सन्यास। तो भगवान कह रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं कि सभी उसकी अवस्थाएं पूरी हो। जिस समय, जिस क्षण उसको अपना आत्मबोध हो गया, अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, फिर वो उसी वक्त मुक्त हो जाता है अपने काम को करते करते, फिर उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता। तो वास्तव में मनुष्य मात्र, अब भगवान यहाँ पे साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, कि जिससे वह अच्छी प्रकार से जान ले कि स्वरूप में वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं होती। हमारी जो अंतरात्मा है उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, अतः वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। कर्ता सिर्फ शरीर है, और ये शरीर से जो भी कार्य होता है उसको मन, बुद्धि, हमारा अहंकार ये सब करवाता है। चित्त जो अंतर आत्मा है वो उससे पृथक है, और कर्ता न होने के कारण वह भोक्ता भी नहीं है। अगर आप समस्त कार्यों को परमात्मा के अर्पण कर देंगे तो ना आप करता रहे, और जब करता नहीं है तो उसके फल के भी भागीदार नहीं हुए। साधक जब अपने आप को अकर्ता जान लेता है तब उसका कर्तापन का अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाता है कि ये मैं काम नहीं कर रहा, ये काम तो मेरे शरीर द्वारा हो रहा है, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि मुझसे ये काम करवा रही, और उसमें क्रिया की फलाशक्ति भी फिर नहीं होती। जो भी काम किया कि हे प्रभु मेरे शरीर से, मन से जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ, सही है गलत है मुझे नहीं पता, ये सब आपको अर्पण है। इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, मुझे अबोध को नहीं पता, ये सब आपको समर्पित करके कर रहा हूं। जब ऐसा भाव आ जाता है कि मेरे शरीर से जो भी काम हो रहा है ये सब आपको समर्पित है, तो फिर फल की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि आपने तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए काम किया, तो फल जो भी होगा फिर उसके भी भोक्ता आप नहीं होंगे। तो इस तरह गुणातीत होने के कारण फिर भगवान कह रहे हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है। जो असली जो आत्म स्वरूप है वो किसी में भी लिप्त नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में हर जगह कमल की उपासना दी जाती है कि संसार में रहो पर उसमें फंसो नहीं, उसमें रहकर भी अपने आप को गुणों से ऊपर, गुणातीत होकर अपने आप को ऊपर उठाओ। गुणों के संग में वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है। अपने आप को किसी भी इच्छाओं की पूर्ति के करने के लिए वो किसी ना किसी गुण का साथ कर लेता है। तो गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं। जो ये गुण है, गुण का संबंध प्रकृति अर्थात माया के साथ है। ये माया ही फिर उसको लपेट लेती है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा देती है। पुरुष के साथ इसका अर्थात चेतन स्वरूप जो आत्मा है उसके साथ इसका संबंध नहीं है। सर्वथा वर्तमानोपि कि वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है।
वो लगता है कि हमसे बहुत प्रेम है, ये चीजें उसको बड़ी पसंद है, लेकिन वो दिखने में और उसके अंतर स्वरूप में बहुत फर्क है। लगता है कि ये आसक्त पुरुष है, लेकिन जो सच्चा अंदर से भक्त होता है वो उन चीजों से निर्विकार ही रहता है, मतलब लिप्त नहीं है। न स भूयोपि जायते। अब ये भगवान कह रहे हैं कि जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनाता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर, अर्थात जो अपने गुणों से जिसने अपने आप को ऊपर उठा लिया, सुख दुख से ऊपर उठा लिया, सत रज तम, इन गुणों से अपने आप को ऊपर उठा लिया, फिर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता, उसकी ब्रह्म से सधर्मता हो जाती है, वो भी उस पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। और जो ब्रह्म स्वरूप हो गया फिर उसका जन्म मरण नहीं होता, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जैसे कबीरदास जी हुए, रविदास जी हुए, अपना काम करते करते ही उनके जीवा पर उठते बैठते सोते जागते सिर्फ एक नाम सिमरन चलता था। चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी जीवन की अवस्था है, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कभी परमात्मा से कंप्लेन नहीं कि मुझे ऐसी अवस्था क्यों रखी है, या मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, कुछ नहीं। सिर्फ एक अपना काम करना और परमात्मा का नाम सिमरन करना। तो इस तरह वो जीते जी जो मुक्त हो गए, जन्म मरण से परे हो गए, क्योंकि वो भी ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो हमें भी अपनी ऐसी अवस्था लानी है कि गुणों से परे जाकर उस परमात्मा का सिमरन करना है, अपने आप को अंदर से उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। चलो बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, मेरे सदगुरु महाराज की जय। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता का, भगवान कृष्ण का, अर्जुन जी का, बहन संगीता का भी, जो हमें इतने सुंदर सुंदर श्लोक सुनाती हैं, अर्थ करके सुनाती हैं संस्कृत का, हमें तो एक शब्द का भी समझ ना लगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू भाई, खुश रहो। हाँ जी।